स्पीकिंग व्हाट यू एंड स्पीकिंग इज फन। आप इमेजिन करें आपने 10 से 11 मिनट इंग्लिश बोलनी है और आपको अच्छा बेंच को मिल जाना है। हाँ, नॉट डिफिकल्ट और इतना मुश्किल नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आयल्स की स्पीकिंग में वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जापान में पहली दफ़ा ज़लज़ला कब आया था। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा जापान में उसका साइज क्या था। ठीक है, दे विल नेवर आस्क यू एनीथिंग लाइक दैट। स्पीकिंग में वो आपसे आपके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? आपसे आपके बारे में। अब कई बेचारे हमारे इतने अच्छे होते हैं ना, लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जो ना मर्जी पता ही नहीं कि मेरा फेवरेट कलर। इसके लिए ना, हाँ, स्पीकिंग के लिए आपकी जो सेल्फ नॉलेज है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो आपसे आपके बारे में करने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे आप कहें कि वो क्वेश्चन आ गया पर मेरा नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो भी आपने उनको बोल्डली बताना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे करते हैं, टेल मी अबाउट योर पेट। आप बोल सकते हैं, नो आई डोंट हैव एनी पेट एट ऑल, इन माय प्रेजेंस माय फैमिली डजंट नीड एनी पेट। ठीक है, ये भी हो सकता है। दोस्तों से मैंने पूछा, मैंने कहा कोई पेट शेट रखा हुआ है? कहता नहीं, बस शाम को खुद ही थोड़ा बहुत भौंक लेते हैं। जरूरत ही नहीं है ताकि दाएं बाएं लोगों को ना कि फैशनेबल कुत्ता रखा हुआ है, कहता खुद ही थोड़ा बहुत भौंक लेते हैं नाल में। अच्छा, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है आप बताएंगे नहीं। सबसे पहले 2-3 चीजें पक्की आपको बताता हूं, आपका बहुत अच्छा बेंच स्कोर आ जाएगा। स्पीकिंग में कभी भी इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना। स्पीकिंग में कभी भी इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? Different people like different colors. Some people like dark colors, some people like light colors. Some people like red, some people like blue, some people like green. My favorite color is white. ये हरकत नहीं करनी। ठीक है, जो क्वेश्चन किए सीधा सीधा, जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर। यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ, आपके पहले सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो चीज मास्टर करनी है वो है WH क्वेश्चन। WH क्या है? व्हेन। व्हेन से क्वेश्चन हुआ, इसका मतलब कोई टाइम। व्हेन डू यू, व्हेन डिड यू, व्हेन विल यू। उसके बाद है वेयर। वेयर का मतलब है लोकेशन, कोई जगह। व्हाई, व्हाई का मतलब है रीजन। हु का मतलब है कोई बंदा। व्हाट का मतलब है कोई चीज। फिर हाउ, किस तरह से। ये WH क्वेश्चंस है। और अगर आपको WH क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर का क्वेश्चन शुरू होगा, आपका माइंड सबसे पहले WH क्वेश्चन पकड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या पकड़ना है? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अगर डिड है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। विल है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। अगर डू डज है तो प्रेजेंट। और अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के साथ ING फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस ये 5 टेंसेस। कोई भी आईएलटीएस की, कैम्ब्रिज की 18 किताबें हैं, उसमें स्पीकिंग के क्वेश्चंस देख लें, इन 5 टेंसेस के अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स में इन 5 टेंसेस के अलावा कोई चीज नहीं है। तो नंबर 1 आपने सीखना है WH क्वेश्चंस। नंबर 2 आपने ये जो वर्ब्स मैंने आपको बताए, जो 5 टेंसेस बताए, ये आपने सीखने हैं। एंड नंबर 3 जो आपने आंसर करना है। अच्छा, अब उस आंसर के 3 पार्ट्स होने चाहिए। जनवरी हमारा पहला महीना है, जनवरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? JAN। दिसंबर आखिरी महीना है, दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DEC। बस आपने DEC को याद रख के स्पीकिंग के हर क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। D फॉर डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट योर होम टाउन, राइट, आपने डायरेक्ट आंसर करना है। अगर क्वेश्चन किया व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आई मोस्टली लाइक स्पाइसी डिशेस, एंड देन गो ऑन एलैबोरेट योर आंसर। ठीक है, तो पहला क्या है? डायरेक्ट आंसर। उसके बाद है E फॉर एलैबोरेट योर आंसर। अब आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में अपने आंसर को एलैबोरेट करना है। फर्स्ट करें, अगर मैंने बोला माय फेवरेट कलर इज ग्रीन because it is the national color of my country, and green is the sign of greenery and nature, therefore I enjoy or I love this color. ठीक हो गया? Elaborate your answer. And step 3 C का क्या मतलब है? Conclude your answer.
किसी भी आंसर को आपने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, किसी भी आंसर को आपने एब्रप्टली एंड नहीं करना। C फॉर कंक्लूड योर आंसर। कंक्लूजन में क्या होगा? दैट इज व्हाई आई लाइक फास्ट फूड, देयरफॉर ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, दैट्स व्हाई आई एंजॉय कॉफी। जो भी आपने अपना आंसर दिया उसको आपने कंक्लूड करना है। ठीक है, ये हो गया जी आपका पार्ट 1। और पार्ट 3 में भी ऐसे ही होगा। अब पार्ट 2 में क्या होगा? बड़ा ही आसान है। आपको टॉपिक देंगे, टॉपिक के साथ आपको 1 मिनट देंगे, उसके साथ आपको पेन पेपर मिलेगा, उस टॉपिक को आपने पढ़ना है, नोट्स बनाने। 1 मिनट के बाद आपने उस टॉपिक पे 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है। कितना? 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, अब आपको नहीं पता होगा 1 मिनट हुआ या नहीं हुआ, आपने एग्जामिनर पे ट्रस्ट करना है। जब एग्जामिनर आपको रोके तब आपने रुकना है। अभी जिनका लेडी का 8.5 बैंड स्कोर आया, मुझे बता रही थी कि एक बड़ी अजीब सी चीज थी, मैं जैसे ही आंसर बोलना शुरू करती थी वो मुझे फौरन चुप करवा देते थे, अगला क्वेश्चन। फिर मैं जब आंसर देना शुरू करती थी फिर अगला क्वेश्चन, इंटरप्ट करते थे। तो एग्जामिनर को आपकी इंग्लिश सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि इसका बैंड स्कोर क्या होगा। ठीक है, आप देखें शॉर्ट टेस्ट में हर आंसर पे उनको इंटरप्ट किया, अगला क्वेश्चन। कोई और बंदा होगा, पता नहीं मेरा स्पीकिंग का टेस्ट ही खराब हुआ है, पता नहीं मेरे आंसर्स ही गलत हुए, बट शी गॉट 8.5 बैंड। तो अगर वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं उनको करने दें, दैट्स ओके। नेक्स्ट आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। और अगर किसी आंसर पे वो बोलते हैं व्हाई नॉट, तो अगले आंसर में थोड़ा और उसको ऐड कर दें, 2-3 सेंटेंसेस और ऐड कर दें। 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जनरल क्वेश्चंस, फेमिलियर टॉपिक्स। पार्ट 2 पे आपको टॉपिक देंगे, 1 मिनट देंगे, पेन पेपर देंगे, आप नोट्स बनाएं और 1 मिनट के बाद आपने उस टॉपिक पे 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है। और एग्जामिनर आपको स्टॉप करेंगे तब आपने स्टॉप होना है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो वक्त रुक जाता है। हाँ, जब आप उर्दू बोलते हैं, मोबाइल पैकेज यूज करते हैं, आप कहते हैं 1 घंटा हो भी गया, नहीं कुछ होते हैं वो लव बर्ड्स होते हैं, सारी रात बातें करते हैं, कहते हैं चिड़ियों की आवाज आ रही बाहर से, मतलब सुबह हो गई। ओके, तो जब आप उर्दू बोलते हैं तो वक्त ऐसे जा रहा है, लेकिन जब आप इंग्लिश, कई स्टूडेंट्स को मैं वो क्यू कार्ड देता हूँ, बोलते हैं जनाब पूरा बोल के रुक जाते हैं। मैं कहता हूँ पता है कितना टाइम हुआ है? कहते कितना सर 2 मिनट तो हो गए होंगे। मैंने कहा 35 सेकंड हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है खुद को टाइम करके। आप अपने मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपना क्यू कार्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स इजी। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो आपको टॉपिक मिलेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 3 में भी उसी टॉपिक, अगर आपको टॉपिक आया ना डिस्क्राइब अ शॉपिंग मॉल यू ऑफन विजिट, ये पार्ट 2 का टॉपिक है। तो पार्ट 3 में शॉपिंग को लेके, ऑनलाइन शॉपिंग, इन स्टोर शॉपिंग, इसी को लेके आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और लिसनिंग इफेक्ट करेगी आपकी स्पीकिंग को, और रीडिंग जो है वो उसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी राइटिंग। अगर आप अच्छे से करते हैं रीडिंग, आप देखते हैं यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो उससे आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर होती है। कंक्लूजन ये है कि IELTS कैन बी अ गेम चेंजर। हमारे सियासतदान नहीं कुछ वर्ड यूज करते जी ये गेम चेंजर हो जाएगा, ये CPAC बन गया, वो गेम चेंजर है। कुछ भी नहीं होता, उनकी अपना ही गेम चेंजर होता है। असल में उनको पता होता है कि उनको कितना फायदा हो रहा है। गेम चेंजर उनका होता है, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अभी जिस एज पे और जिस स्टेज पे आप लोग हैं, इफ यू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर और उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए। ठीक है, फिर आपके इतने इतने बच्चे होंगे, आपकी होंगे या उनके बच्चों के बच्चे होंगे, वो कहेंगे माय ग्रैंडफादर केम टू कनाडा इन 2023। वो ग्रैंडफादर ये होगा, कोई ना कोई इधर बैठा होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, वो बताते हैं ये जो है ये है, वैसे वैसे। तो एफर्ट करें, सीरियस लें इसको, और ये जो आपकी एफर्ट है इसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर और जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। इमेजिन करें कि आपके पास इतने पैसे हो, आपकी जरूरत पूरी हो जाए, उसके बाद भी और पैसे हैं आपके पास, देन यू कैन हेल्प अदर्स। जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है ना, उतना पैसा आपको मिल जाता है, फिर आप देखते हैं और किसी की, फिर आप दूसरों की जरूरत को पूरा करने में आपको ज्यादा खुशी मिलती है। सबसे पहले अपनी जरूरत पूरी करें, जब अपनी जरूरियात पूरी हो जाए उसके बाद दूसरों की जरूरियात को पूरा करें। और वो दूसरे कोई बाहर से नहीं है, आपको अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, दाएं बाएं हर जगह पे मिले। ठीक है, मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिम रोहन। जिम रोहन के मैं लेक्चर सुनता हूँ, मॉर्निंग में मैं वॉक करता हूँ और वो बड़े अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर आपको ये यूट्यूब से मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, वो सारे लेक्चर्स वहाँ से लेके उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल में मैंने उसके फोल्डर बना लिए हैं। जब मैं सुबह वॉक कर रहा होता हूँ
उसको प्ले करता हूँ और वो सुनता हूँ, तो रोज एक अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि नेवर सेटल फॉर लेस, कि अगर आप, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 5 लाख कमा सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप ये क्यों कहते हैं जी मेरे लिए 50,000 ही काफी नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े फुलफिल्ड होते हैं कि जी 30,000 मेरा खर्चा है, ठीक है, 50,000 में कमा लेता हूँ, 20,000 बचा, वो क्या चाहिए मुझे, वो दिमाग में फुल स्टॉप लग जाता है। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप सोचें कि मैं 5 लाख कैसे कमा सकता हूँ। अगर 5 लाख तो उससे आगे क्या, हमेशा आगे से आगे बढ़ें, खुद को देखें पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। अगर आपका दिल चाहे कि यार मैं पास्ट में वापस